लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेंबर नूर फजल वबार उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन महफिल, दूर दराज से समात कर रही फ़र्ज़नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमी नबूवत की परवानों, गौस ख्वाजा के दीवानों, औलिया मिल्लत के तलबगारों, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदी अबरार व खियार, आकाए नामदार हुजूर मदनी ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में झूमकर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व तबीना व हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, जब से प्रोग्राम का आगाज हुआ, बहुत सारी नातें आप हजरात ने समात की और बेहतरीन दो मुफस्सलो मुदल्ललो तकरीर भी आप हजरात ने समात कर ली। तकरीबन 12:15 का वक्त हो रहा है और अपनी आदत है कि 12 के बाद मैं कतई तकरीर नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं जहाँ तारीख देता हूँ सबसे पहले बता देता हूँ 12 के बाद मेरे पास कोई टाइम नहीं होता तकरीर का, इसलिए यहाँ भी टाइम ओवर हो चुका है। और हम तो कुछ इस उम्मीद और जुस्तजू में, इस शौक में, इस साल भर के बाद ये मौका मैसर आया है, थोड़ी देर के लिए अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके अपने नाम आमाल में नेकियों की बढ़ोतरी कर लें। लेकिन उससे ज़्यादा आप हजरात थके हारे होते हैं, आप हजरात को दिगर उमूर, दिगर कामों पर भी और मेहनतों मशक्क़त करनी होती है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं तो आप लब्बैक बोलिए, मैं समझता हूँ कि आप सुनेंगे, और नहीं सुनना चाहते हैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अगर इस सलाम पर भी नहीं आप खड़े हो पाएंगे तो मुझे एक और भी आला हजरत का सलाम याद है, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर और आसान मैं सलाम को कर दूंगा तो यही पढ़ूंगा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हजरात, जरूरत इस बात की है कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊंगा, सुनेंगे? अगर सुनना चाहते हो तो मेरे सामने आ जाइए। चूंकि मैं काफी दिनों तक मदरसे से टच रहा, मदरसे में पढ़ाता रहा, मैं मदरसे के कवानीन को जानता हूँ, मैं भी दर्स दे चुका हूँ, मैं खूब समझता हूँ कि कब किससे क्या बात करना चाहिए। इसलिए मिजाज को हाजिर कीजिए, जहन को मुतमईन रखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी तकरीर हमारी नहीं हो पाती है, बहुत छोटी तकरीर करते हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी में अपनी तकरीब तफहीम को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। शकील भैया, मैं चाहता हूं कि आप पैसा कतई न दीजिए, पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन कुर्सी लेकर के आ जाइए ताकि ये मालूम पड़े कि सदर साहब हैं कमेटी। कुछ बातें मुझे आपसे भी करनी है, इसलिए आप बीचों बीच में बैठ जाइए, सबको संभाल के बैठ जाइए, चूंकि आप ही की मेहनतों मशक्कत का नतीजा है कितना अजीम मजमा आज यहाँ आया है। आइए तशरीफ रखिए आप भी, माशाल्लाह। क्यों नहीं भैया, बच्चों को सुला करके आप भी आ जाइए। माशाल्लाह, सुभान। अब आप हजरात बताइए कितनी देर हम तकरीर करें? 2 बजे हैं? 1 घंटा हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तने तनहा 3 साढ़े 3 बजे तक तकरीर कर चुका हूँ। न बताने की जरूरत है, न किसी को समझाने की जरूरत है, आप जानते हो, मैं आपको सुना चुका हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि 1 घंटे में हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गों का करम होगा, उनके चौखट की खैरात मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें बयान होंगी। क्योंकि हवाई फायरिंग हमारी नहीं हो पाती है, हम जो बोलेंगे सटीक बोलेंगे, समझा के बोलेंगे, आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे पहले आदत के मुताबिक मैं 2-3 शेर जनाबे बेदम वारसी का पढ़ना चाहता हूँ। चूंकि मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, इसलिए पुरान शायरों को मुंतखब करता हूँ। शायर तो हूँ नहीं,
मैं भी सना खान मुस्तफ़ा हूँ, पुराने शायरों को मुंतखब करता हूँ, पुराना आदमी हूँ। इसलिए 2-3 शेर आप हज़रात मुझसे मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद जो भी हमारे जुमले हैं उसे आप हज़रात समाअत करेंगे। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पहले पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व तबीना व हबीबना मलजाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतले का शेर हासिल करता हूँ, समाअत फरमाएं। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना। आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवे जानाना। आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवे जानाना बेखुद किए देते हैं। और ये भी शेर आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं कि इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना। अरे जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना बेखुद किए देते हैं। कि दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना। दिल में तुझे रख लूं। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।
हज़रात गिरामी, उर्स मुक़द्दस में हम और आप शिरकत कर रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता जा रहा है। मैं तमाम सामाईन से सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि आप हजरात आज पहली बार नहीं, तकरीबन कई सालों से आप उर्स मुक़द्दस में शिरकत कर रहे हैं। कभी मेहंदी हसन के उर्स में शिरकत होती है, कभी कुर्बान शाह के उर्स में शिरकत होती है, कभी किचौछा के दरगाह के उर्स, कभी किचौछा वाले सरकार की बारगाह के उर्स में शिरकत होती है, कभी गरीब नवाज के आस्थाने पर जाकर के उनके उर्स में शिरकत होती है। इन सारे शिरकतों में जो उर्स के नाम पर आपकी शिरकतें हो रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझ करके शिरकत करते हो? उर्स कहते किसे हैं? उर्स को समझते आप क्या हैं? उन लोगों से मैं खास तौर से मुतवज्जो हूँ जो लोग उर्स कराना चाहते हैं, जो उर्स की कमेटी में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब इंसान कोई काम करना चाहता है तो उसके सामने दो चीजें हुआ करती हैं, एक उसका बेनिफिट उसके सामने होता है, एक उसका नुकसान उसके सामने हुआ करता है। और जब तक इंसान इन दोनों चीजों को जानता नहीं है, कमा हक कहूँ अपने मिशन में वो कामयाब भी नहीं हो सकता है। उसे खसारा भी हो सकता है, उसे घाटा भी हो सकता है, उसे नुकसान भी हो सकता है, उसे फायदा भी हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 12 उर्स में आ रहे हो, 12 आप उर्स करा रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उर्स कहते किसे हैं? उर्स का माने क्या होता है? उर्स कराने का मतलब क्या होता है? उर्स किसे मनाना चाहिए? उर्सों में किसे शिरकत करना चाहिए? जब इस बेनिफिट को समझोगे, जब इसके ग्रामर को समझोगे, जब इसके पशे मंजर को समझोगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उर्स करने पर रूहानियत का समा बंधेगा, उर्स करने पर सवाब का तरत्तुब होगा, उर्स करने पर सवाबों का नुज़ुल होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर बगैर समझे उर्स कहते किसे है, बगैर समझे उर्स किया कैसे जाता है, बगैर समझे उर्स के कवानीन क्या है, उर्स का पसे मंजर क्या है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानो न तुम्हारे ऊपर रूहानियत का समा होगा, न सवाब का तरत्तुब होगा। अगर सवाब का तरत्तुब चाहते हो, रूहानियत का समा चाहते हो, तो सबसे पहले जानो कि उर्स कहा किसे जाता है, उर्स किया किसे जाता है, उर्स कराने का तरीका क्या होना चाहिए। जब इन चीजों को जानोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रूहानियत का समा पैदा होगा, सवाब का तरत्तुब होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फुक़हाए किराम फरमाते हैं, आज लोग कहते हैं दिनों को मनाना छोड़ दिया जाए, यादों को मनाना छोड़ दिया जाए। इसी की मुनासिबत से मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत किया है कि हमारे मजहब इस्लाम में यादों का मनाना बंद नहीं किया जाता है, बल्कि 17 साल से यादों को मनाया जा रहा है और सुबह क़यामत तक यादों को मनाया जाता रहेगा। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बुजुर्गाने दीन का उर्स मनाओ, ये जायज है, सदियों से चला आ रहा है और आज भी होता रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक, जब तक औलियाए किराम के मुहिब्बीन बाकी रहेंगे, दुनिया में मुसलमान बाकी रहेंगे, उर्स मुक़द्दस को मनाने से कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन ये जरूर बात है कि जब उर्स मनाया जाए तो उसके फवाइद को भी जाना जाए, उर्स को मनाया जाए उसके कवानीन को भी जाना जाए, उर्स को मनाया जाए तो उर्स को क्यों मनाया जाता है उसे भी जाना जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारी कमेटी ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी मशक्कत करके, गली गली चंदा चुटकी करके, लोगों के इमदाद और इस्तियानत हासिल करके एक अजीब मजमे को सजा दिया है, एक उर्स की तकरीब को ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायद ये जानते नहीं है उर्स कहा किसे जाता है, शायद इन्हें पता नहीं है उर्स कहते किसे है, शायद इन्हें मालूम नहीं है उर्स कहा किसे जाता है। और अगर ये जानते होते तो खुदा की कसम उन कामों को ना किए होते जिन कामों के बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुक्तदाए रोजगार मना फरमाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उर्स उसे कहा जाता है जिसे मैयत को फायदा मिल जाए, उर्स उसे कहा जाता है जिसे साहिब मजार को फायदा मिल जाए, उर्स उसे कहा जाता है जिसे फाहिज़े मजार के मरातिब बुलंद हो जाए, उर्स उसे कहा जाता है जिससे जो है मकामे औलिया का मर्तबा अजीम बुलंद और हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान पढ़ने से औलिया इज़ाम का मर्तबा बुलंद होगा कि नहीं होगा? जवाब
सवाब होगा, यकीनन होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नजरो नियाज करने से मैयत को फायदा पहुंचता है, साहिब मजार को फायदा पहुंचता है, चादर चढ़ाने से साहिब मजार को रूहानियत फायदा पहुंचता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उनकी बारगाह में आकर के लंगर करने से साहिब मजार को फायदा पहुंचता है। तो जो काम फायदे की चीज है वो करोगे, उसमें शामिल हो जाएगा। कुरान खानी कर रहे हो, ये उसका हिस्सा है। चादर चढ़ा रहे हो, उसका हिस्सा है। कुरान खानी कर रहे हो, उसका हिस्सा है। नज़्र नियाज कर रहे हो, उसका हिस्सा है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिन चीजों से साहिब मजार को तकलीफ पहुंच जाए, जिन चीजों से इस्लाम के ऊपर धब्बा लगने लगे, जिन चीजों की वजह से इस्लाम के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई होने लगे, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसे मुसलमानों उर्स का नाम ना दिया करो, उसे उर्स का नाम ना दो, उसे दीन से ना जोड़ो, उसे इस्लाम से ना जोड़ो, उसे मजहब इस्लाम से ना जोड़ो। अगर जोड़ना है तो अपनी शुराफातों से जोड़ो, अगर जोड़ना है अपनी शरारतों से जोड़ो, अगर जोड़ना है तो अपनी गफलतों से जोड़ो, अगर जोड़ना है तो अपनी लाइल्मी से जोड़ो, अगर जोड़ना है तो अपनी बदज़हनी से जोड़ो, अगर जोड़ना है तो अपनी जिहालत की बुनियाद पर जोड़ो। लेकिन मुसलमानों, खुदा की कसम, मजहब इस्लाम को गंदा ना करो, मजहब इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई न करने का मौका दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फुक़हा फरमाते हैं उर्स उसे कहा जाता है जिससे जो है औलिया को फायदा मिल जाए, साहिब मज़ार को फायदा मिल जाए। बताओ मुसलमानों, जिसके बारे में हराम का फतवा आ गया हो, उससे फायदा साहिब मज़ार को कहां से होगा? जिसके बारे में फतवा हराम का चल रहा हो, उसके बारे में उससे जो है औलिया इस्लाम का फायदा कहां से होगा? ना इस कौम का फायदा होने वाला है, ना तो औलिया इस्लाम को फायदा होने वाला है। उसे उर्स ना कहा करो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि अपने तमा और अपनी हिर्स की जो है अपने हिर्स के लिए नुमाइश पैदा करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर उर्स कर रहे हो तो वो उर्स करो जैसे आला हजरत की बारगाह में उर्स मनाया जाता है, वो उर्स करो जो मुफ्ती आजम की बारगाह में उर्स मनाया जाता है, वो उर्स करो जो हुजूर ताजुल शरीयत की बारगाह में मनाया जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहीं पर तकारीर हो रही है, कहीं पर नात खानी हो रही है, कहीं पर मिलाद मुस्तफा का एहतमाम हो रहा है, ये उर्स है। इन काम को करने से अल्लाह सवाब देता है और वो सारे सवाब का मुस्तहिक साहिब मज़ार होता है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अर्ज़ करूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व तबीयना व हबीबना मलजाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हुजूर ताजुल शरीयत और आला हजरत के मानने वाले एक गांव में नहीं, कई कस्बों में, कई इलाकों में, जब किसी मोमिन मुसलमान के घर पे बारात आती है तो हमारे यही मस्जिद के इमाम साहब ऐलान करते हैं, अगर बाराती डीजे लेकर के आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी जगहों पर पाबंदी लग चुकी है कि अगर डीजे बजेगा तो हम निकाह खानी नहीं करेंगे, हम निकाह पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक गरीब मुसलमान के घर के दरवाजे पर अगर बारात आती है तो इमाम साहब का ऐलान होता है, डीजे बजाओगे निकाह नहीं पढ़ा जाएगा, डीजे बजाओगे बारात वापस चली जाएगी, डीजे बजाओगे तो तुम्हारी कोई खैरियत नहीं ली जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बड़े ही फुर्ती के साथ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर निकाह के मौके पर अगर ये ऐलान किया जाता है मस्जिदों से, ईदगाहों से, दरसगाहों से, मिलाद की महफिलों से कि अगर डीजे बजेगा तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो ये ऐलान मस्जिदों में होना चाहिए कि उसके मौके पर अगर कव्वाली का एहतमाम होगा वहाँ मिलाद हम नहीं पढ़ेंगे, कव्वाली का एहतमाम होगा हम कुरान खानी नहीं पढ़ेंगे, कव्वाली का एहतमाम होगा हम चादरों घाघर नहीं पेश करेंगे, कव्वाली का एहतमाम होगा हम चादर नहीं पेश करेंगे, कव्वाली का एहतमाम होगा तो हम मिलाद मुस्तफा में शिरकत नहीं करेंगे। अगर वो डीजे हराम है तो ये कव्वाली आज के दौर की कव्वाली भी हराम है, इससे भी बचो मुसलमानों। अगर आप ताजुल शरीयत के मानने वाले हो, इमाम अहमद रज़ा के मानने वाले हो, फैज़ान मुस्तफा को लेकर के ये बोलो मुसलमानों, फैज़ान आला हजरत तुम पर बरसेगा कि अगर डीजे पर आने पर हम वहाँ खाना नहीं खाते
हो रही हो, वहाँ मिलाद मुस्तफा की महफिल में भी शिरकत न करो, कुरान खानी की महफिलों में भी शिरकत न करो। ऐलान कर दो अगर उर्स के मौके पर कव्वाली कराई जाएगी तो हम मिलाद पढ़ने नहीं आएंगे, हम कुरान खानी करने नहीं आएंगे, हम ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं करेंगे। या तो कव्वाली को बंद कर दो, हम मिलाद मुस्तफा रात भर पढ़ेंगे, कव्वाली को बंद कर दो, कुरान खानी रात भर करेंगे, कव्वाली को बंद कर दो, रंगने रसूल हम लुटाएंगे। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, या आपको सोचना है मुसलमानों, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, बच्चों को हाथों में कलम देने की बात कही है, किताब देने की बात कही है, लेकिन आज का सुन्नी गयूर मुसलमान आज अपने बच्चों को मेले में लाने की बात करता है, अपने बेटियों को मेले में लाने की बात करता है। जरा सोचो, मुझसे पेशतर मौलाना इलियास साहब ने ऐलान किया है कि एक माँ, एक औरत रब्बे तबारक व तआला का सजदा करने के लिए, रब्बे तबारक व तआला की नमाज अदा करने के लिए, उसको उसकी इबादत करने के लिए वो मस्जिद में नहीं जा सकती है, मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकती है। तो मेरी माँ और बहनों, अगर तुम मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकती हो, ईदेन तुम्हारी ईदगाह में नहीं हो सकती है, जुमा तुम्हारी ईदगाह में नहीं है, नमाज़े पंजगाना के लिए तुम मस्जिद में नहीं जा सकती हो, तो मेरी माँ और बहनों, उर्स के मौके पर तुम कैसे मज़ारों पे आ सकती हो? तुम मज़ारों पे शिरकत कैसे कर रही हो? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें सोचने की जरूरत है। जो इस्लाम ने तुम्हें सच्चा मजहब दिया है, जो इस्लाम ने तुम्हें सच्चा सिखाया है, उस पर अमल करना होगा। जो फातिमा ने तुम्हें दर्श दिया है उसे मानना होगा, जो ज़ैनब ने तुम्हें दर्श दिया है उसे संभाल कर रखना होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर चाहते हो दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी समर जाए, तो उसूल इस्लाम पर अमल करो, कानून इस्लाम पर अमल करो, मजहब इस्लाम को मजबूती के साथ थामो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी चमकेगी, आखिरत भी चमकेगी। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व तबीअना व हबीबना मलजाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत पहले दानिश्वरों ने लिखा अपनी किताबों में, जिस कौम को मुर्दा करना हो, बेहिस्सो बेहरकत करना हो, सबसे पहले उसके हाथ से कलम को छीनो, उसके बाद उसकी जबान को छीन लो। हज़रात, आज इतना मजमा बैठा है, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ इसमें कम से कम 20 या 40% ऐसे लोग हैं जो अपने नाम की साइन खुद नहीं कर सकते। ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, अपना नाम सही ढंग से इनको लिखना नहीं आता है। हज़रात, अगर अपना वक़ार बुलंद करना चाहते हो, अपनी इज्जत बुलंद करना चाहते हो, तालीम के मैदान पर चलो, कलम अपने हाथ में पकड़ो। कलम एक ऐसी ताकत है जिसमें सारी ताकतें फना हो जाया करती हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए दानिश्वर कहा करते हैं, हाथ के मार से बेहतर, हाथ के मार से ज्यादा ताकतवर कलम का मार हुआ करता है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को कलमकार बनाओ, अपने बच्चों को मुदर्रिस बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ। इन्हें तालीम के लिए आसानियां पैदा करो, इन्हें तालीम के लिए उकसाओ, इन्हें आगे बढ़ाओ। जब ये आगे बढ़ेंगे, अपनी नस्ल को आगे लेकर के बढ़ेंगे, अपनी नस्ल को आगे परवान चाहते हुए बढ़ेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी कौम का हाल ये है मुसलमानों, जो जिधर से आता है एक लात मार के चला जाता है, उधर से आता है एक लात मारता है, इधर से आता है एक लात मारता है। गोया का पता ये चलता है जैसे आज का मुसलमान बिल्कुल फुटबॉल बन चुका हो। फुटबॉल का मामला क्या है, चंद खिलाड़ी होते हैं, कोई इस पांव से मारता है, उधर जाता है, उधर पहुंचता है, दूसरा खिलाड़ी मारता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कभी आपने अपने जहन से सोचा है, अपने दिमाग से सोचा है, आज लोग फुटबॉल को पांव क्यों मार रहे हैं? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो फुटबॉल तुम्हें यही जवाब देगा कि हो सकता है कि दुनिया में मैं इसीलिए पैदा किया गया हूँ ताकि लोग मुझे पांव से मारते रहे, पांव से रोनते रहे। लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर आप क्यों पांव से मारे जा रहे हो? जो दिन से देखो तो पांव से मारे जा रहे हो, पूरब से देखो तो पांव से मारे जा रहे हो, दक्षिण से देखो, पूरब से देखो, हर जहाँ जाने से पांव से मारे जा रहे हो। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसमें एक हिकमत छपी हुई है कि फुटबॉल को तब तक लोग मारा करते हैं जब तक उसके अंदर खुला मौजूद है, जब तक के अंदर उसके अंदर
अंदर खोला मौजूद है। उसी फुटबॉल के अंदर एक मर्तबा एक शख्स ने जो है ईंटे को भर दिया और भरने के बाद फील्ड में उतार दिया उस फुटबॉल को। जैसे ही खिलाड़ी पांव मारता है सहम कर बैठ जाता है। पता ये चला, फुटबॉल से मैंने पूछा, ऐ फुटबॉल ये बता, अभी तक तुझे लोग पांव से मारते थे, कभी फिजाओं में प्रवास करते थे, कभी सहराओं में भेजते थे, कभी फील्ड में दौड़ाते थे, अब क्या हो गया है कि तुझे पांव लगाना लोग नहीं पसंद कर रहे हैं? तो फुटबॉल का जवाब यही था कि अभी तक मैं खाली था तो जो आता था जिधर से आता था पांव मार करके चला जाया करता था, लेकिन मैंने अपने खुला को पुर कर लिया है, मैंने अपने खुला को भर लिया है। अब किसी की मजाल नहीं है कि जो मुझे पांव मार सके। ऐ मुसलमानों, तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हो, आखिर जिहाद जानिब से अगर तुम्हें पांव मारा जा रहा है जिसकी वजह यह है कि तुम्हारा सीना खाली हो गया है, तुम्हारा जहन खाली हो गया है, तुम्हारी निगाहें बेनूर हो गई है। अगर तुम चाहो कि कोई हमें पांव ना मारे तो जरूरी यह है कि अपने सीने को जो है मुस्तफा का मदीना बना लो, अपने निगाहों को नूर, अपने निगाहों को नूरानियत बख्श दो, अपने आप के अंदर जो खुला है उसे नूर ईमान से मुज़य्यन कर लो, तुम्हें कोई पांव मारने वाला नहीं होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, औलियाए किराम का सदका मिलेगा, बुजुर्गाने दीन का सदका मिलेगा। लोग पहले बुजुर्गों के मज़ारों पर जाया करते थे, आज तो सिर्फ शिरीनी के लिए जा रहे हो, चादर के लिए जा रहे हो और मेले में घूमने के लिए जा रहे हो। लेकिन पहले मज़ारों पर लोग जाते थे। गरीब नवाज भी मज़ार अपने 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 पीरो मुर्शिद की मज़ार पर गए थे ताकि उनका तकवा बेहतर हो जाए, ताकि उनका तकवा मजबूत हो जाए। और उसी गरीब नवाज की बारगाह में एक बादशाह औरंगजेब भी गया था। लोगों ने पूछा, औरंगजेब बादशाह तुझे अजमेर जाने की जरूरत क्या है? तो औरंगजेब ने अपने दस्तार को उतार दिया था। गरीब नवाज की चौखट पर पहुंच करके वहां शबाना रोज रह करके कुरान मुकद्दस को सुना रहे थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐ गरीब नवाज, ये आपका खादिम आपकी बारगाह में आया है, कुरान को हिफ्ज किया है, कुरान को याद किया है, कुरान को सीने में रखा है। ऐ गरीब नवाज, आप मेरे दौरे को सुन लीजिए, मेरी कुरान को सुन लीजिए, कहीं गलती हो उसकी इस्लाह कर दीजिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पूरी कुरान गरीब नवाज की चौखट पर औरंगजेब पढ़ते रहे। आखिर में गरीब नवाज की चौखट से आवाज आती है, ऐ गरीब नवाज, फला पारे में ये गलती है, फला पारे में ये गलती तुमने किया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि पहले लोग मज़ारों पे इसलिए जाते थे ताकि उनके तकवे की इस्लाह हो जाए, ताकि उनके अमाल की इस्लाह हो जाए। लेकिन आज जो है जमाना बदला, लोगों का तरीका बदल गया, लोगों का जहन बदल गया। लोगों का जहन क्या है? लोगों का जहन तो मेला हो गया है, लोगों का जहन तो गुंबद हो गया है, लोगों का जहन तो लहओ-लैब हो गया है, लोगों का जहन तो नुमाइश हो गई है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन चीजों को छोड़ो और उन चीजों को पकड़ो जो गरीब नवाज ने पकड़ा था, जो बख्तियार काकी ने पकड़ा था, जो कुतुब औलिया ने पकड़ा था, जो शेर महसूल सुन्नत ने पकड़ा था। उस दर्स पर अमल करो जिसे आला हजरत अजीमुल बरकत ने आप फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और इतनी देर हमारे बोलने में अगर कोई किस्म की बेदबी बल्कि गलतियां वाक़ई हुई हो तो रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े होकर के बारगाह मुस्तफ़ा में सलाम पढ़ें।